मक्का से मदीना हिजरत की, उस पर नाज़िल कुरान हुआ, क्या इसी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं?
बताओ आप इसी पर कलमा पढ़ते हो, आप इसी गुलाम अहमद पर कलमा पढ़ते हो। अजीज दोस्तों, इतना बड़ा दजल, इतना बड़ा धोखा मुसलमानों के सामने, इसके दूसरे काफिरों हैं, काफिर हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, लेकिन इन काफिरों के लिए पूरी दुनिया के अंदर मुनज़्ज़म जमात उलमाए देवबंद ने क्यों बनाई है और हर जगह पर इनके कुफ्र का प्रचार क्यों करते हैं? उसकी वजह देखो, ये कादियानी ने कैसे धोखा दिया। भाई एक आदमी ने बाहर वहां कुत्ता काटा, ज़बह किया, उसके गोश्त को साफ किया, बाद फट्टा लगा दिया और ऊपर लिख दिया कि ये गोश्त कुत्ते का है, जो खरीदे मर्जी, जो ना खरीदे उसकी मर्जी। एक दूसरा आदमी, उसने जो है कुत्ते को ज़बह किया, गोश्त को साफ करके फट्टा लगा दिया और ऊपर लिख दिया कि ये बकरे का गोश्त है। ये किसका गोश्त है? बकरे का गोश्त है। बताओ दोनों का जुर्म बराबर है? दोनों का जुर्म बराबर है? कभी बराबर नहीं हो सकता। एक आदमी जब उसको पकड़ोगे भी तो कुत्ते का गोश्त फरोख्त करता है, वो कहता है मैंने तो साफ लिख दिया ये कुत्ता है, मर्जी है लो मर्जी है ना लो। और दूसरे को तू कुत्ते का गोश्त फरोख्त करता है, कैसे? वो कहते हैं जी मैं तो बकरा बना करके फरोख्त कर रहा हूं। अब कितने मुसलमान उनके पास जाते हैं और उनसे वो कुत्ते का गोश्त खरीद करके वो खा जाते हैं। बताओ कि ये धोखेबाज है या नहीं है? ये कादियानी, ये मिर्ज़ाई, ये इस तरह मुसलमानों के ईमान पर डाका डाल रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसका नाम रख करके मुसलमानों को कहते हैं कलमा पढ़ो। तो अजीज दोस्तों, आज इस कुफ्र को बेनकाब करने की ज़रूरत है और इस पर पहरा देने की ज़रूरत है कि मुसलमानों का ईमान महफूज रहे। आपको इस बात पर क्या मिलेगा कि अगर आपने खत्म नबूवत का दिफा किया है तो आपको अल्लाह के यहाँ पर अजर क्या मिलेगा? तवज्जो, मैं एक बात आपके सामने बतौर वाक़या रखना चाहता हूँ। खत्म नबूवत का दिफा करना ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाती बॉडीगार्ड होने की हैसियत है, ज़ाती बॉडीगार्ड। और बाज़ दफ़ा अल्लाह की तरफ से नकल इनाम मिलता है। मैंने कई बयानात के अंदर हज़रत की मौजूदगी के अंदर एक वाक़या सुनाया है। आज फिर आप लोगों के सामने हज़रत की मौजूदगी के अंदर वो वाक़या आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत के वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा लाहौर के अंदर हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ इजलास के अंदर शरीक थे। हाफिजुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह, आप लोगों ने उनका नाम सुना है? भाई हाफिज़ कुरान तो बहुत हैं, लेकिन हाफिजुल हदीस सीधा सीधा वो एक थे। इकट्ठे थे दोनों बुजुर्ग, किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया, अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए और हज़रत को झटका उठा दिया। हज़रत उठ करके अपने कमरे के अंदर चले गए। रात का वक्त था, सुबह हुई, सुबह हज़रत दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम दौड़ता हुआ आया हज़रत ख्वाजा खान मुसर रहमतुल्लाह अलैह के पास कि हज़रत आओ, आपको हज़रत नाश्ता पर दावत दे रहे हैं, बुला रहे हैं। हज़रत आए, मुस्करा रहे हैं। हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के खादिम ने पूछा, हज़रत रात को ये नाराज था, अभी ये क्यों आपको बुला रहा है? हज़रत खामोश, हंसते हुए आ गए। जो ही आकर दस्तरखान पर बैठे, जो ही आकर दस्तरखान पर बैठे नाश्ता करने के लिए, मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह की आंखों से आंसू रवा थे। कहने लगे, खान मोहम्मद, मुझे आज पता चला है कि तेरी कदर मंजिलत क्या है। क्या मैंने रात आपको झिड़का? रात को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई है और उन्होंने मुझे कहा, अब्दुल्ला मेरे खान मोहम्मद को तू झिड़कता है, उनसे माफ़रत करो, माफ़ी मांगो। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इतना बड़ा खत्म नबूवत का काम है कि जो आदमी खत्म नबूवत का दिफा करने वाला है, रात को रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो रही। ये मेरे भाइयों खत्म नबूवत का काम। हज़रत मौलाना अतौला शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपने नाम सुना है? सबने नाम सुना है? अतौला शाह बुखारी साहब तो बड़े मशहूर किस्से आप लोगों ने सुने होंगे। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाह अलैह हज को गए हुए थे। हरम के अंदर वहाँ तशरीफ़ फरमा दे कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई। अब्दुल्ला दरखास्ती से कहा, अब्दुल्ला दरखास्ती को हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जाओ मेरे बेटे अतौला शाह बुखारी को मेरे सलाम देना और उसे देना जो तू खत्म नबूवत के लिए तकरीर करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अजीज दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी तस्लीम करना
ये मुसलमानों से नहीं हो सकता। हो सकता है वो जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो हाथ खड़ा करके कि हमसे नहीं हो सकता। और हम कादियानियों को, नरसैनियों को इस्लाम की रूह से भी, आप सारे समझदार लोग बैठे हैं, जो कुरान पाक की एक आयत का इनकार करे क्या वो मुसलमान है? कुरान पाक की एक आयत का इनकार करने वाले भी काफिर हो जाते हैं। 6 जाए कि 105 आयत मुबारक का इनकार करे वो मुसलमान है? मुसलमान होगा, कभी मुसलमान नहीं हो सकता। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह वो बड़ी अजीब बात फरमाए हैं। फरमाया मुसलमानों, अगर हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का दिफा नहीं कर सकते तो फिर हमसे गली के कुत्ते भी बेहतर हैं। ये मोहब्बत। तो मेरे भाइयों, हम इस बात को हुकूमत तक भी बताना चाहते हैं और पूरे अवाम के अंदर ये लाना चाहते हैं कि भाई हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम किसी को कोई नबी नहीं मानते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। हजूर के बाद नबी किसी को मानना वो कुफ्र है। हम इस कुफ्र की तरफ नहीं जाना चाहते। मेरे भाइयों, कादियानियों का कुफ्र इस्लाम की वजह से भी है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर पूरा बहस मुबासा हुआ, क़यादत